अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं? तो इब्तिदा करते हैं अल्लाह के फजल करम से आज के व्लॉग की, आज की बातचीत की। तो आज की बातचीत यही है कि जो भी अखबार खोलो या जो भी ट्विटर खोलो, फेसबुक खोलो, हर तरफ एक ही बात है कि जी इम्तहान ना लो, इम्तहान खली वली, हमें सुकून करने दो। जैसे हम गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं ठंडा कूलर डाल के, बल्कि ठंडे कूलर के आगे चारपाई डाल के रेस्ट कर रहे हैं, हमें करने दो, हमें तंग ना करो, कोई इम्तहान ना लो, जान छोड़ दो। लेकिन दूसरी तरफ खड़े हैं शफ़क़त महमूद साहब, वो तो कहते हैं इम्तहान लूँगा और अच्छी तरह लूँगा। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसेशन भी दी हैं, लेकिन जो तालिब इल्म हैं और तालिबात हैं वो तो यही कह रही हैं कि हमसे पबजी का टेस्ट ले लो, हमसे पबजी में जितने मर्ज़ी बंदे मरवा लो, या फ्री फायर में हमारे पेट के साथ जो भी हरकतें करनी हैं कर लो, लेकिन इम्तहान ना लो, इम्तहान की बात छोड़ दो। फ़िलहाल तो कामयाब नहीं हुए, 2-4 बंदों ने डंडे भी खाए हैं, तस्वीरें भी चढ़ाई फेसबुक के, देखो हम रोड पे आ गए तुलबा के हकूक़ के लिए, तो आप भी बाहर निकलो, ये करो वो करो। लेकिन कौन बाहर निकलता है? सब ड्रामेबाजी है, कुछ भी इसका हल नहीं है। जब हुकूमत ने कह दिया कि आपको टेस्ट या इम्तहान देना पड़ेगा तो फिर देना पड़ेगा, आप जो कुछ भी नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। ये झूठे सच्चे ट्रेंड चला के आप ये नहीं कर सकते। उनका यही मुतालबा है जी हमने पढ़ा ही नहीं है तो फिर इम्तहान किस चीज़ का। और जो दूसरी वो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करते रहे हैं, गेमें शेमें खेलते रहे हैं, उनको पता नहीं किसने तैयारी करवा दी है, या इनको मोबाइल चलाना पता नहीं किसने सिखा दिया है। उसकी इसने किसी ने नहीं कहा कि हमें तैयारी नहीं है तो हम गेम नहीं खेलेंगे, वो सारे काम करेंगे। लेकिन जो ही इम्तहान की बारी आएगी कहेंगे हैं हमने तैयारी नहीं की, तो किस चीज़ के? हमारा पिछले साल ये मेरिट आया था तो हमने ये कर दिया था, हमने ये उखाड़ दिया था। कोई लड़की है वो ढैं ढैं रो रही है जी मेरा पिछले साल इतना मेरिट बन गया था, इस साल कैसे मेरिट बनेगा, ये होगा वो होगा। यानी सब ड्रामे, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि घर थे, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते थे, आपकी ट्यूशन रख सकते हैं, सेलेक्टिव बुक्स हैं, वो सिलेबस भी अभी कम है, लेकिन आप करना चाहें तो सारे काम कर सकते हैं, ना करना चाहें तो फिर हुज्जतें हज़ार बल्कि ढेर हो सकती हैं आपके साथ। ये सारी हुज्जतें उनके लिए हैं जो बिल्कुल नकारा हैं, जो बिल्कुल बेकार हैं। जिन्होंने देना है वो उन्होंने घर बैठ के भी तैयारी की है, लेकिन जिसने नहीं करनी उसने स्कूल जाके भी नहीं करनी थी। और ये वही अफराद हैं जो स्कूल में कुछ नहीं करते और अब बाहर जाके या ट्विटर पे या फेसबुक पे ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। हर उल्टे सीधे मसले में ये टांग ऐसे घुसाते हैं जाके जैसे इन्हीं की टांग का इंतज़ार हो रहा था कि कब आके घुसे। आसिम अज़हर हो उसको उंगली करेंगे, हानिया आमिर हो उसको डंडा देंगे, कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे बैठ के, फजूल नहीं बैठेंगे। नहीं कुछ भी बचेगा तो गालियाँ देना शुरू कर देंगे। ट्विटर पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, गालियाँ ही गालियाँ नज़र आ रही हैं। वो उसके फॉलोअर को निकाल रहा है गालियाँ, वो उसको फॉलोअर को निकाल रहा है। और तो और जो पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं जो अपने आप को क्रीम सहाफ़ी कहते हैं, वो एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं। हिसाब लगाओ आप। ये तो टैलेंट वार चल रही है पाकिस्तान में। ये सहाफ़ी जो है इनके आगे से कोई वीगो डाला गुजर जाए काले रंग का, सिर्फ इनके आगे से गुजर जाए, घर आके इतना रोएंगे, चैनलों पे बैठ के इतना रोएंगे जी पता नहीं क्या हो गया आज़ादी सहावत को, हमारे आगे से वीगो डाला गुजर गया। और ख़ुद एक दूसरे पे पिस्तौल भी तान रहे हैं, मुक्के भी मार रहे हैं, टांगे भी मार रहे हैं, डंडे भी घुसा रहे हैं, वो सारा हलाल है। लेकिन अभी देखें आप, उस बंदे को एक सहाफ़ी ने दूसरे सहाफ़ी को इतने ठुड्डे मारे, इतने मुक्के मारे और लटा के मारे, फ़र्शा लगा दिया है किसी साहब का, आप ये कह सकते हैं। ना कोई FIR कटी है, ना कोई उसका बंदा गिरफ़्तार हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, हत्ता के सहाफ़ी भी नहीं बोला है कोई। यही वाक़या अगर किसी नामालूम अफराद बंदे के साथ या किसी दहशतगर्द ने किया होता या किसी और बंदे ने, कोई आम लड़ाई हो गई होती, रोड रेग हो गया होता, रोड पर लड़ाई हो गई होती, अब तक आपको इतने ट्रेंड नज़र आ रहे होते, पुलिस के सामने एहतजाज हो रहा होता, थाने बंद कर दिए जाते, प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हो जाता जी ऐसे बंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, पकड़ के लाओ, इसने ये जुल्म कर दिया, इसने ये ज़्यादती कर दी, हमारा छोड़ा ही कुछ नहीं, आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। लेकिन अभी सहाफ़ी से मुक्के खा के अभी ये नतीजा निकला कि हर तरफ खामोशी है। हामिद मीर साहब आप भी बोल दो, आप भी कहते, आपके आगे से भी वीगो डाला गुजर जाए तो आप भी कहते हो जुल्म हो गया। अभी आपका काम था बोलते, आप भी नहीं बोले, पता नहीं क्या, या वो आपका कैंप नहीं है, वो कैंप ही अरवाई का था, अब आपका कैंप जियो है, क्या करें अब। ये मैं पढ़े लिखूँ बंदों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे मुक्के चला रहे हैं। जहल बंदा क्या कर सकता है, उसकी अब बात छोड़ दें। ये मैं सब बातें उन बंदों को बता रहा हूँ जो अपने आप को अक्ले सलीम कहते हैं।
छोटी सी मिसाल देता हूँ, जिन्होंने मुक्के मारे हैं वो ट्विटर पे बैठ के ये कह रहे हैं कि उस्मान मिर्ज़ा, जिसने एक लड़की और लड़के को जो कि खुद फ्लैट में नाज़ेबा हरकतें कर रहे थे उनको पकड़ के मज़ीद नाज़ेबा हरकतें की हैं, वो कहता है उस्मान मिर्ज़ा को पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दो। वही बंदा कह रहा है जो खुद अभी कल मुक्के चला के आया। लेवल चेक करो आप, लेवल चेक करो आप। वो कह रहा है इसको पकड़ के अंदर दो क्योंकि इसने वायलेंस की है, और जो मैंने वायलेंस किया वो हलाल थी, जो मैंने मुक्के मारे हैं, ठुड्डे मारे हैं, वो मेरा हक़ था, जिसलिए उस्मान मिर्ज़ा को हक़ नहीं है। उस्मान मिर्ज़ा ने नाज़ेबा हरकत करते हुए एक लड़की और लड़के को पकड़ा, एक जाल बिछाया, जो भी वो करता था सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए फ्लैट किराए पे देता था। उसके बाद वो जो भी अंदर जाके करते थे, ज़ाहिर बात है वो कोई नेक काम करने तो नहीं फ्लैट में दाखिल हो रहे होते थे, कोई उल्टा सीधा काम ही करने दाखिल हो रहे होते थे। वो सारा सीसीटीवी वीडियो से कैप्चर करके वो देख के वो फिर अंदर घुस जाता था ज़बरदस्ती, फिर उनको कहता था मेरी डिमांड्स ये हैं, ये करो वो करो, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता था, वीडियो बनाता था असले के ज़ोर पर, जो भी करता था। वही ये केस में हुआ है, उसने यही हरकतें दोबारा की हैं उस लड़की और लड़के को पकड़ के। अभी ये पता चला कि उस लड़की और लड़के ने इस वाक़े के बाद शादी कर लिया। चलो जो भी होगा ये उनके अमाल थे, लेकिन अभी वो जो प्रोड्यूसर है वो दूसरे सहाफ़ी को जिसने वो फ़र्शा लगाया, फ़र्श पे गिरा के मारा, अभी वो कह रहा है ये उस्मान मिर्ज़ा को पकड़ के अंदर करो और इसको सख्त से सख्त सज़ा दो। यार ये क्या चल रहा है, ये क्या एहतसाब हो रहा है हमारे मुल्क में। एक खुद मुजरिम दूसरे मुजरिम को कह रहा है कि इसका मुजरिम जो है वो असल जुर्म है, उसने असल जुर्म किया, उसको पकड़ के लटकाओ। और मैं तो भाई फरिश्ता हूँ, मुझे तो आप कुछ नहीं कह सकते, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। ये मेरे हाथ देखो, ये चल रहा है, क्या करें बंदा। क्योंकि हर बंदे के पास जवाज़ है अपने गुनाह का, हर बंदे के पास अब जवाज़ है अपनी चोरी का, अपनी नाअहली का। कोई भी बंदा जवाज़ के बगैर तो मेरा ख्याल है ज़िंदा नहीं है। अगर कोई उल्टा काम कर रहा है तो आप उसको पूछेंगे, वो कहेंगे मैं तो सबसे बड़ा मज़लूम हूँ। आप मेरी स्टोरी चेक करें, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, फिर आप खुद मजबूर हो जाएंगे कि वाकई यार ये बंदा तो, इसके पास तो जवाज़ है, तो जिसके मुंह में ज़बान है उसको तो कोई झूठा नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो आगे से बोलेगा, दिफा करेगा अपना, चाहे सच्चा करे चाहे झूठा करे, लेकिन करेगा ज़रूर। सरेआम प्रोग्राम देखते हैं तो जो भी पकड़ा जाता है, हालांकि उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, तो वो तो कहता है नहीं ये मैं नहीं हूँ, तुम एडिट करके लाए हो, तुम चोर हो, तुम ब्लैक मेलर हो, यही बातें वो कर रहे हैं। क्या करें, अल्लाह ही हमारे हाल पर रहम करे। लेकिन ये है कि भाई एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो मेरा पैगाम इन लोनों लपाड़ों को यही है कि ये कीबोर्ड की जान छोड़ दो, ये टक 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 करना छोड़ दो। सही रात जाके तुमने जो पबजी खेली है, फ्री फायर खेली है ना, ये अब उसके तुम्हें ख्वाब आ रहे हैं, वो तुम्हारी आंखों के सामने से कुमड़ केरियाँ खा के गुजर रहे हैं। तो अभी ध्यान से तैयारी करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। शफकत महमूद साहब ने आज ऐलान कर दिया कि कल पेपर है, तो पेपर है, हर हाल में पेपर देना पड़ेगा, तो ध्यान से पेपर दो। ये उल्टी सीधी हरकतें छोड़ दो, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। 4 दिन मज़ीद डंडे खा लोगे, लेकिन इम्तिहान देना ही पड़ेगा। सही है। ये ट्विटर ये और फेसबुक ये और वकार ज़का ने तुम्हारी जगह आके पेपर देना, पेपर तुम नहीं देना है। खली वली वकार ज़का ख़ुद बहुत काबिल इंसान है, वो तो आगे पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए थोड़ा बिज़ी हुआ है, नहीं तो शायद वो तुम्हारी जगह आके तुम्हारा पेपर दे ही देता है। लेकिन अभी उसको छोड़ो, उसका बहुत बड़ा टास्क चल रहा है, इतना बड़ा वो कर्जा उतारेगा। थोड़ा कर्जा है, 150 अरब डॉलर पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ा हुआ है, कोई मजाक है। तुम दो हाँ 150 रुपया किसी अकाउंट में जमा कराओ हाँ हुकूमत के, तुम तो 150 रुपये टैक्स नहीं देते, तुमने कर्जा क्या उतारना है। उल्टा वकार ज़का के पीछे चढ़े हुए। वकार ज़का अच्छा बंदा, उसको रहने दो, उसको इन इम्तहानात के मामले में ना घसीटो, वो बहुत नेक मकसद के लिए लगा हुआ है, ख़ुद भी बहुत नेक आदमी है, तो उसको जो कर रहा है करने दो। तुम अपने काम जो है वो ध्यान से करो, तैयारी शेरी करो, पेपर दो, माँ बाप का नाम रोशन करो, ना के डबो दो या अंधेरे में गुम कर दो, बल्कि चिराग कर दो माँ बाप का नाम। ये बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है। सही है, ध्यान से मेरा भैया मेरा बेटा तैयारी करो और पेपर दो। चलो निकलो, ठीक है, फिर बाकी मिलते हैं कल। उम्मीद है कि ख्याल रखोगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।